सबको राधे राधे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए छोटे छोटे टिप्स जो आपके घर में धन दौलत शोहरत सब कुछ लेके आएंगे। हमने रोडपति को करोड़पति बनते देखा है, हमने अर्श से इंसान को फर्श पे आते भी देखा है और हमने फर्श पे अर्श पे भी आते हुए देखा है। तो आखिर वो लोग ऐसा क्या करते हैं? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि हमें अपने जीवन में क्या क्या काम करने चाहिए जिससे हमारे घर में धन दौलत शोहरत सब कुछ आए। तो सबसे पहले तो हमें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। जिस घर में लोग सुबह जल्दी उठते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, वहाँ पर हमेशा धन दौलत की बरकत बनी रहती है। फिर हमें आदत डालनी चाहिए कि सुबह अपने खाने से पहले हमें जीव जंतुओं की सेवा करनी चाहिए। इसमें कोई भी जीव हो सकते हैं, डॉग्स भी हो सकते हैं, गायें भी हो सकती है, जानवर भी हो सकते हैं, कबूतर भी हो सकते हैं, कौवे भी हो सकते हैं। तो आपने अपना खाना खाने से पहले इन सब जीवों की सेवा करनी है। फिर आपने क्या करना है, जब आप खाना बनाते हो तो आपने परमात्मा की याद में बनाना है। हमेशा जब भी आपके घर में खाना बने तो कोई ना कोई वहाँ पर भक्ति का गीत चले, गायत्री मंत्र भी आप सुन सकते हो। कभी भी आपने क्रोध में आके कभी खाना नहीं बनाना, आपने हमेशा आपने खाना खुश होकर बनाना है। फिर जब आपके आगे खाना आता है तो आपने शुक्रिया करना है परम पिता परमात्मा का कि हे परमात्मा, जो तूने मुझे ये खाना खाने के लिए दिया, ये बड़े नसीब से मिला, तेरा बहुत शुक्रिया है। क्योंकि कई लोग हैं सारा दिन मेहनत करते हैं फिर भी उनको ये खाना नसीब नहीं होता। फिर आपने शुक्रिया करना है खेतों में काम कर रहे किसानों का, जिसने ये खाना उगाया था और जिसकी वजह से ये खाना हमें मिला है। फिर आपने शुक्रिया करना है खाना बनाने वाले का। तो अगर आप शुक्रिया करते जाओगे, हर किसी का शुक्रिया बोलते जाओगे, थैंक यू बोलते जाओगे, ग्रेटिट्यूड की आदत डाल लोगे, तो आपके घर में सब कुछ वो होगा जिससे आपको खुशियाँ मिलेंगी। फिर आपका पैसा कभी बीमारियों में नहीं जाएगा, कभी आपका पैसा कोर्ट केस में नहीं जाएगा, अगर आपने शुक्रिया करने की आदत डाल ली। फिर जब आप खाना खाने बैठते हो तो आपने अपने खाने की थाली में से कुछ हिस्सा निकालना है और वो आपने कौवों को खिला देना है। वही हिस्सा आप गाय के खाने में मिला सकते हो, उसमें आप रोटी भी हो सकती है, सब्जी भी हो सकती है। तो थोड़ा सा आपने हिस्सा निकालना है और आपने प्रणाम करके ये कौवों के लिए निकाल देना है या गौ माता के लिए निकाल देना है। फिर आपने क्या करना है कि आपके घर में जब भी आप पैसा कमा के लाते हो, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, तो आपने उसका 10वां हिस्सा ज़रूर निकालना ही निकालना है। अगर आप 1000 रुपये लेके आते हो तो उसमें से आपने 100 रुपये निकालने हैं। अगर आप 1 लाख रुपये लेके आते हो तो आपने उसमें से 10,000 रुपये निकालने हैं। और इस पैसे से आपने गरीबों की सेवा करनी है, मंदिर में दे सकते हो, गुरुद्वारे में दे सकते हो। फिर देखना आपके घर में पैसा कहाँ से आ रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके घर में खुशियाँ आती रहेंगी, आपके घर में कभी भी बीमारी नहीं आएगी। फिर आपने क्या करना है, जब भी आपके घर में कोई बड़ा वाहन आता है, गाड़ी आ गई, एक्टिवा आ गई, बाइक आ गई, या कुछ भी आप बड़ा सामान लेके आते हो, तो उसके लिए आपने परमात्मा का शुक्रिया करना है और उसके साइड में आपने लिख देना है थैंक यू गॉड, मुझे ये देने के लिए। जितना आप थैंक यू करते जाओगे, जितना आप शुक्रिया करते जाओगे, आपके घर में उतने धन के भंडारे भरपूर होते जाएंगे। फिर आपने कभी किसी से शिकायत नहीं करनी, किसी से आपने नाराज़ नहीं रहना। जितना आप शिकायतें करोगे, जितना आप लोगों से नाराज़ रहोगे, उतना परमात्मा आपसे नाराज़ हो जाता है। अगर आपने अपने घर में खुशियाँ रखनी है, परमात्मा को खुश रखना है, तो लोगों को खुश करने की आदत रखिए। कभी किसी से नाराज़ नहीं होना, कभी किसी से शिकायत नहीं करनी। फिर लास्ट टिप मैं एक और कहना चाहूँगी आपको कि आपने कभी किसी का हक नहीं खाना। कईयों की आदत होती है किसी से उधार ले लिया और वापस नहीं देते वो लोग। तो जहाँ पे आप किसी का हक मारने की सोचते हो, वहीं पे आपके ग्रह खराब हो जाते हैं। किसी के साथ अन्याय नहीं करना आपने, हमेशा सबके साथ न्याय करना है। हमेशा आपने सच बोलना है, कभी आपने झूठ नहीं बोलना। जहाँ पे सत्य होगा, धर्म होगा, जहाँ पे परमात्मा का नाम होगा, वहाँ पे कभी भी किसी की बुराई नहीं हो सकती। अगर आप किसी की बुराई करते हो तो फिर आप भगवान का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि कहते हैं जहाँ पे सच्चाई वहीं पे खुदाई। अगर आप सबका सम्मान करते हो, सबको खुशियाँ देते हो, तो आपसे भगवान भी खुश रहेंगे। आपने किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के अंदर बुराई देखनी ही नहीं है, किसी का अपमान नहीं करना आपने। हर किसी को सम्मान देना है, अपने से छोटों को भी सम्मान देना है, अपने बड़ों को भी सम्मान देना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना कि हमने ये टिप्स फॉलो किए थे और हमारे जीवन में इतना बदलाव आया। तो अगर आप रोडपति से करोड़पति बनना चाहते हैं तो ये मेरे सारे टिप्स फॉलो करना, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। धन दौलत कहाँ से आएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेकर।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख देना।